अरे अखियां जादू कर गई अखियां जादू कर गई अखियां जादू कर गई अखियां जादू कर गई ओ दिल में पार उतर गई हो ओ मोहन प्यारे की अखियां जादू कर गई ओ मोहन प्यारे के अखियां जादू कर गई। मीठी मीठी तालियों के साथ श्री राधे। अरे मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा मोटी मोटी अखियां पे झीनो झीनो कजरा मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा मोटी मोटी अखियां पे झीनो झीनो कजरा ओ झीनो झीनो कजरा झीनो झीनो कजरा झीनो झीनो कजरा झीनो झीनो कजरा कजरे की ओ कजरे की कोर कसक गई ओ ऐसे नहीं मोहन ऐसे नहीं भाई, आप लोग कंजूसी कर रहे हो। अगर जब तक आपके नयन मेरे सावरे कन्हैया से नहीं मिलेंगे ना, जब तक आनंद नहीं आएगा। नजर बाग में नजर सी हमको नजर चुराती नजर को देखा, नजर बाग में नजर सी हमने नजर चुराती नजर को देखा, और नजर पड़ी जब शाम के ऊपर तो नजर से घायल श्यामा को देखा। तो जिन जिन की नजर मेरे सामने से लगी हो वो दोनों हाथ उठा करके मीठी मीठी साथियों के साथ क्या कहना है? ओ राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई ओ राधा वल्लभ के अखियां जादू कर गए। अरे अखियां जादू कर गई अखियां जादू कर गई अखियां जादू कर गई अखियां जादू कर गई ओ दिल के बीच समा गई हो। ओ मोहन प्यारे की अखियां जादू कर गई ओ मोहन प्यारे के अखियां जादू कर गई। राधा वल्लभ लाल की। दर्शन करके मैं भई बाबरिया 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 ओ भई बाबरिया मैं भई बाबरिया भई बाबरिया मैं भई बाबरिया की झांकी मन में बस गई ओ राधा जय हो ए राधा जय हो ए राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई ओ राधा वल्लभ के अखियां जादू कर ओ गई। बंसी वाले की अखियां जादू कर गई बंसी वाले के अखियां जादू कर गई। अरे अखियां जादू कर गई अखियां जादू कर गई ओ अखियां जादू जादू कर गई अखियां जादू जादू कर गई ओ दिल के बीच बसा गई जय हो। बंसी वाले की अखियां जादू कर ओ बंसी वाले के अखियां जादू कर गई। हरि बोल। अखियां जादू कर गई अखियां जादू कर गई अखियां जादू कर
कर गई अखियां जादू कर गई अरे नैनन बीच समा गई। ओ राधा हो हे राधा हो हे राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। राधा वल्लभ के अखियां जादू कर गई। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बीच में थोड़ा सा लंच हो गया। शायद ठाकुर जी वही करता है जो भक्तों की इच्छा होती है। शायद आप लोगों की ऐसी इच्छा थी कि 10 मिनट का आराम मिल जाए, तो ठाकुर जी ने आपको आराम दे दिया। उधर डीजल खत्म हो गया ना, कोई बात नहीं, आज की व्यवस्था है, कल से ये सब व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी, हो जाता है। तो आइए उसी प्रसंग पर अपन चलते हैं। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमा पश्चिमे तटे श्रुतवास्तदभिप्रेतं किं करोमि त्वं दुजे। बड़ा सुंदर प्रश्न किया सज्जी महाराज ने। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए, शक्ति के ही पुत्र पराशर हुए, और पराशर जी के यहाँ पर महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ, और महर्षि वेदव्यास के यहाँ पर ही सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। वेदव्यास जी महाराज, पहले एक वेद था, ऋग्वेद। वेदव्यास जी महाराज ने ऋग्वेद में से 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मन को संतुष्टि नहीं मिली, 17 पुराणों की वेदव्यास जी महाराज ने रचना कर दी, लेकिन फिर भी मन उद्विग्न है, शांति नहीं है। 17 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है विष्णु पुराण, लेकिन शांति नहीं। कोई कवि कितनी भी अच्छी कविता लिख दे, लेकिन जब तक उसके मन को शांति नहीं मिलती तो उसे आनंद नहीं आता। वेदव्यास जी महाराज को आनंद नहीं। बंधुओं, व्यास जी महाराज के मन में उद्वेग है, इतने ग्रंथ लिख दिए, लेकिन मन में संतोष नहीं है। मन करता है कि संसार के लोगों के लिए मैं कुछ ऐसा लिख करके जाऊं कि संसार के लोग उसे सुने, तो सुनने से भी उसकी मुक्ति हो जाए, सुनने वाले की भी मुक्ति हो जाए, ऐसा कुछ करूं। एकांत में बैठे हैं वेदव्यास जी महाराज। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी से प्रश्न कहा, वेदव्यास जी आप कैसे उद्विग्नता में बैठी हैं, मन में क्रोध क्यों है? क्या बताएं नारद, मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मन में शांति नहीं है। क्या करना चाहिए? तो नारद जी ने कहा, वेदव्यास जी आप चिंता नहीं करें, व्यक्ति प्रयास करता है तो सफलता अवश्य मिलती है। तो आज नारद जी ने वेदव्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अहम पुरातीत भवो भवम मुने दास्यास्ति कस्याश्चन वेदवादिना निरूपिते बालकसूगिनां च सस्रोश्रवे प्राप्रसिनिब्धिताम। नारद जी कहती हैं, अहम पुरा, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था।
मेरा नाम था रामदास। उधर मेरा जन्म हुआ, उधर मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मेरी माताजी बहुत रोई, एक आंख से तो गर्म आंसू तो एक से ठंडा आंसू। माताजी की एक आंख से गर्म आंसू तो यूं आ रहे हैं कि मेरे पिताश्री की मृत्यु हो गई, और ठंडे आंसू यूं आ रहे हैं कि मेरे यहाँ पर मेरी झोली में एक पुत्र का जन्म हो गया। मेरी माताजी संतों के आश्रम पर रहने लगी, संतों की सेवा करने लगी। चतुर्मासा करने के लिए संत आए, उनकी सेवा करने लगी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैं भी माताजी के साथ उन संतों की सेवा करने लग जाता। और संतों की सेवा तो करनी चाहिए। मोह निसा जग सुबनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। संसार तो केवल स्वप्न है, कोई किसी का नहीं होता। जब मुझे पता चला नारद जी, तो माता जी के साथ में मैं संतों के साथ संतों की सेवा करने लगा। संत प्रसाद पाते तो उनकी शीत प्रसादी को जो झूठा बचता उसका पान में कर लेता। संतों का झूठा तो भैया बड़े भाग्य से मिलता है। एक हमारे ब्रज में एक संत हुए थे, माधव दास जी महाराज। गोवर्धन की तलेटी में रहते, उनका रोजाना का नियम था कि जब भी संतों की पंक्ति लगती और संतों की पंक्ति लगने के बाद उनकी पत्तलों में जो शीत प्रसादी यानी झूठन बच जाती, उसको इकट्ठा करके ले आते, अपने गोपाल जी की पूजा करते और गोपाल जी की पूजा करके उन संतों की झूठी प्रसादी का गोपाल जी को भोग लगाते और गोपाल जी का भोग लगा करके उस शीत प्रसादी का स्वयं पान कर लेते। एक दिन संतों की कोई पंगत नहीं लगी, तो माधव दास जी ने कल की शीत प्रसादी को तो पान कर लिया। बोले ठाकुर जी को मैं आज प्रसादी बनी नहीं है तो भोग नहीं लगाऊंगा। ठाकुर जी माधव दास जी से बहुत नाराज हुए। जैसे ही माधव दास जी प्रसाद पाने के लिए लगे, तो रात्रि में माधव दास जी को स्वप्न दिया, माधव दास तूने आज प्रसाद पा लिया, मुझे प्रसाद नहीं पवाया। तो माधव दास जी ने क्या कहा, प्रभु संतों की शीत प्रसादी का प्रसाद तो मैं आपको पवा देता, लेकिन आज तो मेरी झूठी प्रसादी है। बोले माधव दास तू संतों की झूठी प्रसादी को पा करके तू उन संतों से भी परम संत हो गया है, इसलिए तू संत से कम नहीं, तू तेरी ही झूठी प्रसादी मुझे पवा देता। ये ब्रज के संतों की महिमा है। झूठी प्रसादी पर जो गोपाल जी प्रकट हो गए और माधव दास जी के हाथों से उन झूठी प्रसादी को पाने लगे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते। पता नहीं किस बात पर ठाकुर जी रीझ जाए। ठाकुर जी को केवल केवल भाव चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार।
भाव बिन सुनी पुकार मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक फूल दे वो भी मुझे स्वीकार है, वो भी मुझे स्वीकार है। वो न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। वो दया निधि रीझ जाते हैं, कृपा निधि रीझ जाते हैं। वो दया निधि रीझ जाते हैं, कृपा निधि रीझ जाते हैं। वो दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। वो नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण, नृप दुर्योधन का नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण, नृप दुर्योधन का। निमंत्रण नृप दुर्योधन का, विदुर के घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच करके भोग छिलकों का लगाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया तेरे जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। क्या पता किस पर रीज है, कोई पता नहीं है। ब्रज की गोपियों ने चोर नाम रख दिया, उस पर ही रीझ गए। आप भाव से पुकारे तो आप पर ही रीझ गए। माधव दास जी ने भाव से सीत प्रसादी पवाई तो उनकी सीत झूठी प्रसादी पर ही रीझ गए। ऐसो को उतार जग माई, बिन सेवा जो द्रवई, दीन पर राम सरस कोई नहीं, मेरे श्याम सरस कोई नहीं। कौन है ऐसा दयालु? नारद जी ने आत्मकथा सुनाई। पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, मेरा जन्म होती पिताजी की मृत्यु हो गई। माता संतों के आश्रम में सेवा करने लगी। एक दिन माता गैया का दूध दोने लगी, माता जी को सर्प ने डस लिया और मेरे माता जी की मृत्यु हो गई। संत नारद कहते हैं, व्यास जी मेरी आंख से आंसू निकले, एक गर्म एक आंसू एक से ठंडा। गर्म आंसू इसलिए निकले कि मेरी माता जी की मृत्यु हो गई, और ठंडा आंसू इसलिए निकले कि अब संतों के संग जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। पहले माता जी रोकती थी, लेकिन अब कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ठंडे आंसू निकले। संतों की सेवा कर रहे हैं नारद जी।
जब संत लोग जाने लगे, नारद जी ने कहा मुझे भी अकेला क्यों चुन रहे, मुझे भी साथ ले चलो। तो आज संतों ने नारद जी को 12 अक्षर मंत्र दे दिया, बोले इसका नारद तुम जाप करो, प्रभु की तुम पर कृपा होगी ना। व्यासी महाराज उन संतों की शीत प्रसादी के प्रभाव से, उन संतों के 12 अक्षर मंत्र के जाप से, उनकी सेवा के जाप से अगले जन्म में मैं देवदसी नारद बन गया। कोई बात नहीं है, आप अगले पुराण की रचना करो। वेद व्यास जी महाराज ने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी और हम सब लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वेद व्यास जी ने रचना कर दी, लेकिन भागवत पुराण को पढ़ाए किसको? क्योंकि भागवत पुराण तो दिगंबर, इसने काम को जीता हो, क्रोध को जीता हो, लोभ को जीता हो, उसी को पढ़ाया जाए। वेद व्यास जी ने सोचा कि ऐसा तो केवल संसार में मेरा निज औरस बेटा सुखदेव जरूर है, इसने काम क्रोध लोभ तीनों को जीता है। लेकिन आराम से घर बात करेंगे खूब, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी आपके साथ बात करना चाहते हैं, हम भी बात करेंगे, तो 1 घंटे रुक जाओ, आराम से बात करेंगे खूब। बात बात में ही सारे काम बिगड़ भी जाते हैं, वो बात बात में बन ही जाते हैं। वो सुना ना, बात बात में बात चली है आली, और रात रात में नंद बाबा के। अब आगे तुम ही समझ लो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आराम से बात करना। बोलो राधा रानी की जय। वेद व्यास जी ने कहा कि अगर आज मैं अपने बेटा सुखदेव को भागवत पढ़ाऊंगा तो संसार क्या कहेगा कि उनका खुद का बेटा था, इसलिए भागवत पढ़ाई। आज वेद व्यास जी ने भगवान सुखदेव को जनक जी के यहां पर भागवत पढ़ने के लिए भेजा। जैसे ही सुखदेव जी गए तो आज जनक जी महाराज ने दरवाजे पर ही खड़ा कर दिया। बड़े खड़ा रहने दो महाराज, जून का महीना हो, दिन का 12 बज रहा हो, ऊपर से कोई पेड़ नहीं हो, छत नहीं हो, कोई व्यक्ति 1 घंटे भी रुक सकता है क्या धूप में? नहीं। लेकिन आज सुखदेव भगवान को 1 नहीं 3 दिन हो गए। जनक जी महाराज ने अपने नौकर से कहा, बोले जाकर के देखो, अगर सुखदेव के चेहरे पर थोड़ा सा भी क्रोध की आभा हो तो उसको वापस कर देना, कि हमें उसको कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ाना। लेकिन बंधुओं, जैसे ही आकर के सुखदेव भगवान के चेहरा को देखा तो सुखदेव भगवान का चेहरा तो मुस्कुरा रहा है। बोले महाराज, संत तो मैंने बहुत देखे, लेकिन सुखदेव जैसा नहीं। पहले दिन आए थे उससे भी आज सुंदर चेहरा दिखाई दे रहा है, कोई मलिनता नहीं उनके चेहरे पर। आने दीजिए, अंदर आने दीजिए। मानो सुखदेव ने क्रोध को जीत लिया। कोई वैसा होता तो 2 घंटे तक खड़े, राजा होगा अपने लिए होगा, हमें धूप में नहीं खड़ा रहना, हमने नहीं पढ़ना, हम तो चले जाएंगे। गीता जी में एक श्लोक आता है, 2रा अध्याय, क्रोधादि भवति सम्मोह, सम्मोहादि स्मृति विभ्रमा, स्मृति ध्वंसात् बुद्धि, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। क्रोध से सम्मोह पैदा होता है। मोह भी 2 प्रकार का, मोह और सम्मोह। मोह का कभी कभी निवारण हो जाता है, सम्मोह का कभी निवारण नहीं होता है। और मोह निशा जग शोभ निहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। क्रोध को जीता, बोलिए अब इसने काम को जीता है कि नहीं? आज सुखदेव भगवान का एक झूला डलवा दिया, उस झूले पर भगवान सुखदेव को बैठा दिया। महाराज जनक ने अपनी रानियों को भेज दिया। भगवान सुखदेव दिगंबर हैं, केवल लंगोटी कॉपी लगा रखी है। कोई परम सुंदर स्त्रियां, कोई तो बिजना कर रही है, कोई सुखदेव के पैर दबा रही है, कोई आलिंगन कर रही है, कोई चुम्बन ले रही है, लेकिन तनिक भी भगवान सुखदेव के मुखार मंडल पर काम की आभा प्रकट नहीं हुई। महाराज जनक ने कह दिया कि इसने क्रोध काम को भी जीता, और भैया लोभ नाम की चीज तो है ही नहीं। इसलिए
इसको भागवत पढ़ाया जाए। लेकिन सुखदेव आए और आकर के साक्षात, वो तो ब्रह्म की समाधि में बैठे हैं साहब, बंद को चले गए। बोले अब इनको बुलाया कैसे जाए। तो वेदव्यास जी महाराज ने अपने एक शिष्य को बुलाया, बोले जाकर के ये सुखदेव जी के सामने ये श्लोक जाकर के बोलना, जाकर के बोलना। और जाकर के उस शिष्य ने, सुखदेव भगवान ब्रह्म की समाधि में समाधिस्थ हैं, और उन शिष्यों ने जाकर के सुखदेव जी के सामने, ये श्लोक बड़ा बड़ा सुंदर श्लोक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है कि बरहा पीडम नटवर बपो कर्णियो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम च माला। आधा श्लोक बोला। सुखदेव भगवान बोले थोड़ा और आगे सुनाओ ना। ब्रह्म की समाधि खुल गई, बोले और आगे सुनाओ ना। तो वो शिष्य बोले अगर आपको ज्यादा ही सुनना है तो आपके पिताश्री के पास तो ऐसे 18,000 श्लोक हैं, आप उनके पास जाओ। बरहापीडम, बरों में श्रेष्ठ, आपीड माने मुकुट, इसने मोर का मुकुट धारण कर रखा है। कर्णिकारम, कानों में कन्नीर की कुंडल पहन रखे हैं। प्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम च माला, वैजयंती माला धारण कर रखी है। सुंदरता का वर्णन है। हे सुंदर श्याम बताओ तुम्हें, तुम सा सुंदर कोई और भी है? कौन हो सकता है ऐसा? जाकर के उन शिष्यों ने वेद व्यास जी से कहा महाराज समाधि तो खुली, बंसी भरा खींच रहा है, लेकिन पुनः समाधिस्थ हो गए। बोले सुंदर होगा तो अपने लिए होगा, अपन तो समाधि करते हैं। व्यास जी ने कहा उनको बंसी भरा खींच रहा है, अब की बार तुम इस श्लोक को ले जाओ और जाकर के उनको सुनाना। इसमें वात्सल्यता का वर्णन है। उन शिष्यों ने जाकर के श्लोक सुनाया। अहो बकेयम स्तन कालकूटम यदप्यसात्वीं लेभे गतिं धाच्युतिनां ततोन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। इसकी परिभाषा यही है। कौन सी? इसमें पूतना का वर्णन है। जब आई पूतना मारन को, जब आई पूतना मारन को निज धाम दिया माता का सा, ऐसा ही प्रेम प्रदाता सा करुणा का समुंदर और भी है। हे सुंदर श्याम बताओ तुम्हें, तुम सा सुंदर कोई और भी है? पूतना जब मारने के लिए आई, स्तनों पर कालकूट नाम का विष, भगवान ने सोचा काम तो ये वही कर रही है जो मैया यशोदा करती है, इसलिए मैया यशोदा को मुक्ति में बाद में दूंगा, पहले इस पूतना को दे दूं, क्योंकि दूध पिलाना काम मां का रहता है। पूतना कोई और नहीं, मां का काम कर रही है। बोले ऐसा कौन दयालु है? सुखदेव भगवान की नींद, ब्रह्म की समाधि खुली। बोले थोड़ा और सुनाओ ना आगे। तो शिष्यों ने कहा आप सुनना चाहते हो तो अपने पिताजी के पास ले चले जाओ। आज भगवान सुखदेव ने दौड़ लगाई और पूज्य पिताजी के चरणों में गिर पड़े। पिताजी मुझे भागवत कथा सुनाओ, मुझे अमर कथा सुनाओ। वेद व्यास जी ने आज मानो जनक की यहां से तो प्रमाण पत्र मिल ही गया, किसने काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ इसमें है ही नहीं। तो आज वेद व्यास जी के द्वारा भगवान सुखदेव को भागवत कथा का स्वादन कराया जा रहा है। बंधुओं, पुराणों की कथा सुनने का अधिकारी केवल दिगंबर को रहता है,
दिगंबर नहीं कर सकता। इसलिए भगवान सुखदेव के लिए वेद व्यास जी ने एक कौपीन पहनाई। कौपीन बंतम खलु भाग्यवंता, कौपीन पहनाई। कौपीन पहना करके आज उनको भागवत कथा का श्रवण पान कराया। श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन कराया। भागवत को पढ़कर सुखदेव भगवान गदगद हुए। राजर्षि परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का, मृत्यु का साप लगा, कोई भी यह निर्णय नहीं कर सका कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति की मृत्यु का उपाय क्या है। वही मेरे गोविंद के परम लाडले सुखदेव भगवान ने राजर्षि परीक्षित को भागवत कथा सुनाई और 7 दिन में परीक्षित की मुक्ति हो गई। तो सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि हे, ये परीक्षित कौन है, ये किसके पुत्र हैं, इनको 7 दिन में मरने का साप क्यों लगा। थोड़ा परीक्षित की जन्म की कथा सुनाए। परीक्षित की जन्म कथा को सुनना इसलिए आवश्यक है कि परीक्षित की जन्म की कथाते ही तो कृष्ण कथा का उदय होता है। भैया, जिस मनुष्य की कथा का संबंध परमात्मा से जुड़ जाए, उस मनुष्य की कथा परमात्मा से ज्यादा बड़ी नहीं होती। जिस मनुष्य की कथा परमात्मा से जोड़ दे, वो कोई कम नहीं है। इसीलिए तो सुनाऊं, महाभारत का युद्ध चल रहा था। यदा मृदे कौरवसृञ्जयाना वीरे स्ववीर गतिं गते ब्रकोदरागतगदा विमरस भगनोरिदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, एक दूसरे से सैनिक मारे गए। केवल एक बचा, दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने भी अपनी गदा की प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। एक एक पल गिन रहा है दुर्योधन, लेकिन मृत्यु नहीं होती। दुर्योधन पड़ा है लेकिन मृत्यु नहीं हो रही है। कौरवों के गुरु के पुत्र अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन की स्थिति को देखा। दुर्योधन से कहा, मित्रवर, किसने किया है ये तुम्हारे साथ दुराचार, किसने किया है ये तुम्हारी दुर्गति। एक बार मित्र दुर्योधन, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, बताकर तो देखो, मैं उसका बदला लेकर के आऊंगा। दुर्योधन ने कहा, मित्र, अगर आप मुझे अपना मित्र मानते हो, 5 पांडवों को मार करके दे दो, उन्होंने ही मेरी जंघा को तोड़ा है। मित्र कौन बड़ी बात, आज शाम का सूर्य अस्त तब होगा जब मैं 5 पांडवों के सर को काट करके आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। लेकिन जागो राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बाल नबा को कर सके जो जग बैरी हो। जिसका रक्षक मेरा गोविंद, जिसका रखवाला मेरा कन्हैया, उसको कोई मार सकता है। 5 पांडव आज तान दुपट्टा सो रहे हैं, लेकिन उन 5 पांडवों के दरवाजे पर छड़ी लेकर के मेरा गोविंद आज उनकी डोडीबान बन के खड़ा है, रक्षा कर रहा है। वो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला
ओ रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्यागे दो भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़ो। ओ त्यागे दो भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़ो। ओ कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। अरे क्या होनी है क्या अनहोनी, ओ क्या होनी है क्या अनहोनी, सबको इनको ज्ञान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और बाल नबा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। उसका रक्षक मेरा गोविंद, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तान दुपट्टा सोई हुए हैं आज कौरव लोग, और स्वयं कृष्ण आज छड़ी लेकर के उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं। अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन ने कहा गोपाल अब सोई नहीं, आपको नींद नहीं आई? कृष्ण ने कहा तुम्हें नींद आ रही है क्या? अर्जुन बोले जीवन की बागडोर जब कन्हैया आपको सौंप दी तो हम तो तान दुपट्टा से, हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। प्यारे जो जीवन की बागडोर आपको सौंप दी कन्हैया तो हम तो तान दुपट्टा से। कृष्ण बोले लेकिन अर्जुन मैं कहता हूं इस समय तुमको इस स्थान पर नहीं सोना चाहिए। आज बंधु पांचों पांडवों को श्री कृष्ण उठाकर के ले गए और दूसरे स्थान पर सुला दिया। और बंधुओं द्रौपदी के पांचों पुत्र उसी स्थान पर सोते हुए रह गए। दुष्ट अश्वत्थामा आया, दुष्ट अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को, पांचों पांडव समझा और द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सर को काट करके अपने थैला में रख लिया। सोचा कि आज मैंने पांचों पांडवों को मार दिया। और उन सिरों को लेकर के जैसे ही दुर्योधन के पास गया और दुर्योधन से कहा कि मैं आज मैंने आपके पांचों पांडवों को मार दिया। दुर्योधन तो समझता था कि पांचों पांडवों को मारना कोई मूली गाजर का खेल थोड़ी है। बोले कहीं प्रमाण? बोले सिर लेके आया हूं। जैसे ही सिर को पकड़ा तो सबके सिर चूरन हो गए।
बोले भैया अनर्थ हो गया। तड़ाम से दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा। बोले तुमने अश्वत्थामा आज हमारे वंश को ही निर्वंश कर दिया। क्या हुआ, क्यों रोते हो? पांचों पांडवों के सिर नहीं है ये? आपने तो ये पांचों पांडवों के पांचों बेटों को मार दिया। द्रौपदी के पांचों बेटों के सर को लाई हो। अगर पांडवों का सिर होता, इसमें भीम का सर होता तो गदा से भी नहीं फूटता। ये तो पांचों द्रौपदी के पांचों बेटों के सिर है। उत्तर बंधुओं, जैसी द्रौपदी को पता चलता है, जिसके पांचों बेटे मार दिए जाएं, उस माता की परिस्थिति क्या होगी? द्रौपदी बार बार विलाप करती है, धड़ाम से खड़ी हो जाती है, फिर गिर जाती है। आज द्रौपदी की आंखों से गंगा यमुना का प्रवाह होने लगा। द्रौपदी रोने लगी और क्या कहती है द्रौपदी? माता माता शिशूनां निधनं सुतानां निसम्य घोरं परिताप्यमान। खड़ी हो जाती है, फिर गिर पड़ती है। क्या बिगाड़ा था मेरे 5 बेटाओं ने? अरे दुष्ट अश्वत्थामा का क्या बिगाड़ा था? इन छोटे छोटे बालकों ने उनकी धड़ को काट करके ले गए। इस दृश्य को देखने के लिए हजारों लाखों नर नारी आए। राम राम, कैसा कुपित कार्य! अर्जुन ने द्रौपदी के करुण क्रंदन को जब देखा तो हाथ में अर्जुन ने गांडीव ले लिया और कहा, द्रौपदी शांत हो जाओ। जल में, थल में, अग्नि में कहीं भी ये अश्वत्थामा होगा, उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं। महाराज अर्जुन की प्रतिज्ञा, गांडीव को लेकर के रथ में आसीन होकर के आज अर्जुन अश्वत्थामा को मारने के लिए, पकड़ने के लिए चल दिया। अश्वत्थामा ने देखा कि आज अर्जुन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो आज अश्वत्थामा ने अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उधर श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को हाँक रहे हो और अर्जुन जिस पर सारथी है, श्री कृष्ण जिसके सारथी हो, अर्जुन रथ में आसीन है। अर्जुन ने देखा कि इसने ब्रह्मास्त्र चलाया है, क्या करना चाहिए? कन्हैया ने कहा, अर्जुन कुछ करो। शास्त्र कहता है कि विषस्य विष औषधि, कभी कभी कांटे से कांटे को निकाला जाता है, जहर से जहर को मारा जाता है। अर्जुन तुम भी तुम्हारा ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अर्जुन ने इधर से अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, उजाला हुआ। रथ से अर्जुन कूदे, अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़ लिया, पकड़ करके रथ में बिठा करके आज द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर दिया। लाखों नर नारी देख रहे हैं। शर्म नहीं आई अश्वत्थामा, तुमने द्रौपदी की अवोध 5 बालकों को मार गिराया। आप गुरुदेव के पुत्र होकर के कलंक। लोगों ने कहा, द्रोणाचार्य के पुत्र होकर क्या तुम्हारा ये निष्कृष्ट कार्य? ऊंच निवाच नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। अर्जुन ने कहा, देवी द्रौपदी, हमारे संविधान के अनुसार इस अश्वत्थामा को केवल केवल मृत्युदंड होना चाहिए। लेकिन द्रौपदी क्या कहती है? नहीं, द्रौपदी क्या कहती है कि मुच्यता मुच्यता मेसा, मुच्यता मुच्यता मेसा ब्राह्मणों नितराम गुरु। ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, मत मारो। अर्जुन कहता है, द्रौपदी बिल्कुल मैं ये नहीं सुनना चाहता कि मत मारो, ये अर्जुन की प्रतिज्ञा है।
मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। भीम कहते हैं मजले भैया ठीक कहते हैं, और अगर आपने भी छोड़ दिया तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। लेकिन द्रौपदी कहती क्या मिलेगा, छोड़ दीजिए। मेरे जब 5 बेटे मरे हैं तो मैं कुर्री की भांति विलाप कर रही हूं, लेकिन एक ये तो आपकी गुरु माता गौतमी का इकलौता बेटा है। आपको दया नहीं आएगी गुरु पुत्र को मारने में अर्जुन? लेकिन द्रौपदी अर्जुन की प्रतिज्ञा है, सूर्य पूरब से निकलना बंद करते तभी अर्जुन की प्रतिज्ञा टूटेगी, लेकिन अर्जुन से ये जिंदा आज नहीं रहेगा। भीम ने गदा को ले लिया, भैया आपने छोड़ दिया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सन्नाटा छा रहा है सभा में। मेरा गोविंद खड़ा खड़ा मुस्कुराता हुआ देख रहा है, देखो अभी क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। लेकिन द्रौपदी तो बार बार कहती है मत मारो, क्योंकि दया की सागर है। अर्जुन ने कहा इस द्रौपदी के मन में तो करुणा आ गई, और राजनीति संविधान में करुणा नहीं होती भैया। सठ के संग में सठता का व्यवहार करना चाहिए। इसलिए इसकी मृत्यु अब निश्चित है, बच नहीं सकता ये दुर्योधन। अश्वत्थामा। युधिष्ठिर जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण ने बताइए कन्हैया क्या करना चाहिए? तो युधिष्ठिर जी से श्री कृष्ण कहते हैं भैया जैसा शास्त्रों में लिखा हो वो कर लो। मारुदीतस्य जननी गौतमी तत्र देवता। भैया धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वो कर लो। भीमसेन ने कहा मछली भैया ठीक कहते हैं। लेकिन द्रौपदी तो दया की स्वरूप है। वो कहती है मत मारो। मेरे गोविंद मेरे द्वारकाधीश शांत खड़े हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके कहा गोविंद मेरा मार्गदर्शन करो प्यारे। कृष्ण ने कहा क्या करूं? तो मेरे गोविंद ने बड़ी सुंदर बात कही अर्जुन ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आतता ईपधारणा मय्यो वो भयमाम्नाकं परिपाय अनुशासनम। अर्जुन शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण चाहे जैसा भी क्यों ना हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। दोनों ही चीज कह दी आज कृष्ण ने, मार भी दो और छोड़ भी दो। भीम को हंसी आ गई कि नहीं यार कहूं आप जैसे 2-4 न्यायाधीश और होते तो सबरी न्याय व्यवस्था ही चरमराई जाती। भीम दादा कन्हैया ने कहा भीम दादा थोड़ी दिमागी कसरत कर लिया कर। देखो अभी आपके सामने एक अर्जुन क्या करेगा। अरे इस अर्जुन को मैंने पूरी गीता पढ़ा दी, उसको और कुछ बताने की जरूरत नहीं। ये अर्जुन क्या करेगा आपसे? सारी सभा में सन्नाटा छा गया। अर्जुन बड़े धर्म संकट में। अर्जुन सोचते हैं क्या करना चाहिए। ब्राह्मण है। पूजिए विप्र सकल गुणहीना सूत्रन गुण गण वेद प्रवीणा। पूजिए विप्र सकल गुणहीना सूत्रन गुण गण वेद प्रवीणा। शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण कैसा भी हो पूजने के योग्य है।
लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मार भी दो और छोड़ भी दो। आज बंधु हो, बीच सभा में आज अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और अश्वत्थामा को पकड़ के जकड़ा और मणिम जहार मूर्धन्यम दुजस्य सहस्त मूर्धजम। ब्राह्मण की यहां पर मणि, दिव्य मणि होती है, उसको खींच लिया निकाल के और सभा में लात हाथ धक्का देकर के बाहर कर दिया। चले जाओ यहां से। अश्वत्थामा को अर्जुन का शुक्ल गुजार मानना चाहिए था कि मैंने कर्म तो मृत्यु दंड का किया, लेकिन अर्जुन ने आज भी मुझे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा को तो ईर्षा हो गई। बोली अगर, और ये प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैंने पांडवों के वंश को निर्वंश नहीं किया तो मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं। ईर्षा के लक्षण होते हैं, मेरी तो टांग एक भले ही टूटी बिल सामने वाले की दोनों ही टूट जाए। आज बंधुओं बैठे बैठे अश्वत्थामा ने सोचा, पांचों पांडवों के बेटों को, द्रौपदी के पांचों बेटों को तो मैंने मार दिया और अभिमन्यु भी युद्ध में मारा गया। 5 पुत्र थे वो मैंने मार दिए, फिर कौन बचा? फिर सोचने लगा, अभिमन्यु की जब मृत्यु के समय मैंने सुना था कि अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा है वो गर्भवती है, अगर आज मैं उसके गर्भस्थ शिशु को मार देता हूं तो पांडवों का वंश निर्वंश हो जाए। बैठी बैठी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेकिन कृष्ण अभिमन्यु के कौन है? मामा है। ब्रह्मास्त्र को आते देखा और दौड़ करके उत्तरा श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तत्भयं पश्य यत्र मृत्यो परस्परम। हे गोविंद, हे प्राण वल्लभ, मेरी रक्षा करो, मेरा प्राणांत भले ही हो जाए लेकिन इस गर्भस्थ शिशु के प्राणों को बचा लो, जिससे पांडवों का वंश निर्वंश नहीं। और दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, उपाके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा, उपाके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा, अवध बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा, अवध बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा, वो दूर करो दुख मेरा, स्वामी दूर करो दुख मेरा, हो दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। क्या हो? सुना है जो तेरे दर पर आवे, सुना है जो तेरे दर पर आवे, उसके सब दुख रे मिट जावे, उसके सब दुख रे
मिट जावे। और मैं इस भजन के बीच में जो भी गणमान्य अतिथि लोग आए हैं या स्थानीय लोग हैं, जो भी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहें, वो एक एक करके मंच पे आएं और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं ऊपर आकर के। बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। जय हो। आप भी मन रूपी भाव को ठाकुर जी के सामने जय। सभी लोग झूमते हुए। सबरी अहिल्या गणिका नारी, सब ही तुमने पाद उतारी। सबरी अहिल्या गणिका नारी, तुमने सबके पार उतारे। ओ सबरी अहिल्या गणिका नारी, सब ही तुमने पार उतारी। सबरी अहिल्या गणिका नारी, सब ही तुमने पार उतारे। और अब मेरी बारी जी, अब मेरी बारी जी, दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। भाव से अगर बिहारी जी को पुकारा जाए तो अवश्य कन्हैया आपकी बात को सुनते हैं। अगर आपके किनारे पर नाव नहीं लग रही है, डूब भी रही है, तो डूबते डूबते ही अगर कन्हैया को पुकार लो तो अवश्य आपकी नाव को किनारे पर लगाते हैं। मोर मुकुट पीतांबर धारी, संग में हो वृषभान दुलारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी, संग में हो वृषभान दुलारे। गिरवरधारी जी, गिरवरधारी जी, दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। वो दूर करो दुख मेरा। प्रभु दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी जी, ऊपर जा करके तालियों के दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। ओ दूर करो दुख मेरा, दूर करो दूर करो दूर करो दुख मेरा। बोल बाके बिहारी लाल
लाल की जय। पुकारा उत्तरानी आश गताश्च चक्रम, भगवान ने चक्र को छोड़ा। गताश्च चक्रम, आज अश्वत्थामासी की ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए, उत्तरा के गर्भ में गर्भ शिशु को बचाने के लिए गताश्च चक्रम, चक्र को नहीं गदा को छोड़ा। गदा चक्र की भांति घूमती गई और बंधुओं उस ब्रह्मास्त्र से भगवान गदा लेकर के गए बचाने के लिए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर। उत्तरा से बोले देवी तुम कैसा महसूस करती हो? बोले मैं स्वस्थ महसूस करती हूं। छोटा रूप धारण करके दुनिया का जन्म होने वाला परीक्षित ही एक ऐसा व्यक्ति है कि संसार में जन्म बाद में लेगा, भगवान गर्भ में ही दर्शन करने के लिए चले गए। दुनिया का पहला व्यक्ति है परीक्षित, पहला व्यक्ति है परीक्षित कि जन्म तो बाद में लेंगे, भगवान का दर्शन गर्भ में ही हो जाएगा। दुनिया में दो ही ऐसे व्यक्ति हुए, एक तो श्री परीक्षित जी महाराज, जन्म बाद में प्रभु का दर्शन गर्भ में, और दूसरे श्री कृष्ण। दुनिया में कोई भी कृष्ण जैसा कंप्लीट मैन नहीं है। कंप्लीट मैन कौन होता है? कंप्लीट मैन पूरी प्रकृति में केवल एक हुआ, वो हुए श्री कृष्ण, जिसने बचपन जिया तो ऐसा कि आज तक लाड में भारत की हर मां अपने बेटे को कान्हा कहती है। बोली कान्हा, वो कान्हा। और बचपन जिया तो ऐसा जिया कि भारत की हर माता अपने बच्चे को लाड में कान्हा कहती है। और जवानी जी तो इसने ऐसी जी कि इश्क में सारी दुनिया पागल होकर के, कॉलोनी वाले लोग भी जब कहते हैं ना कोई लड़का निकलता है, बड़ा कन्हैया फिरता है रे, बड़ा कन्हैया कान्हा है, बड़ा नटखट है। और जिसने युद्ध भी रचाया तो ऐसा कि 5 निर्वासित बच्चों को विश्व में सबसे बड़ी विजयश्री प्राप्त करवा दी। इन 5 पांडवों का कोई सहारा नहीं था, लेकिन उनको विजयश्री प्राप्त करवा दी। और जिसने ज्ञान दिया तो ऐसा दिया, गीता जैसा, जिस पर 1000 नोबेल पुरस्कार अगर कुर्बान कर दिए जाएं तो वो भी खत्म। ऐसे श्री कृष्ण भाई कंप्लीट मैन हुए। ज्यादा विस्तार से न जाते हुए उत्तरा की गर्भ में सुरक्षा की, ब्रह्मास्त्र चला गया। उत्तरा की लाज को मेरी गोविंद ने रखा और उत्तरा के गर्भ से श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। जन्म होकर परीक्षित जी ऐसे ढुकने लगे, देखने लगे। परीक्षित का मतलब क्या होता है? परितः इच्छतीति परीक्षता। परि माने चारों ओर, और इच्छा, चारों ओर देखने की जो इच्छा प्रकट की वो परीक्षित। किसको देख रहा है? बोले वो तो मुझे दिख ही नहीं रहा है जिसने गर्भ में जाकर के मुझे दर्शन दिया, चारों बगल घूर घूर के देख रहा है। परितः इच्छति परीक्षित, नहीं दिख रहा है, चारों ओर देखा नहीं आए। लेकिन जैसे ही जब कन्हैया आए, कन्हैया को गोदी में दिया परीक्षित को, खिल 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 कर करके परीक्षित हंसने लगे। बोले यही तो टेढ़ी टांग वाला है, उसने गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा की। यही तो बंसी वाला है, वो कभी किसी की बेटा बन जाता है तो कभी किसी का पति बन जाता है, कभी किसी का यार बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। विश्व को रचैया प्रतिपालक चराचर को, विश्व को रचैया प्रतिपालक चराचर को, ताही भूको जान मैया अचरा पिबाबे है। वेद सब शास्त्र जाकी कंठ में विराजे सदा, ताही बार बार बात के वो सिखावे है। धन्यरी यशोदा माए तेरे भाग्य को सराहे कौन, जो विश्व को खिलाए बाए गोद तू खिलावे है, विश्व को खिलाए बाए गोद तू खिलावे है।
ऐसा कृष्ण, कृष्ण आज परीक्षित बड़े हो रहे हैं। आज बंधुओं परीक्षित के बेपुत्र हुए जन्मेजय। परीक्षित की उम्र 50 वर्ष हो गई, सटीक राज्य काज चल रहा है। आज जन्मेजय को राजगद्दी पर आसक्त किया और शास्त्र कहता है कि 50 के बाद वन को चला जाना चाहिए। एक दिन परीक्षित वन को गए, सिपाहियों के साथ घूमते घूमते सुदूर जंगल में निकल गए। सुदूर जंगल में निकल गए। वहां पर उन्होंने क्या देखा? तेज गर्मी, साए साए की आवाज आ रही है। परीक्षित को जोर की प्यास लगी। दूर से एक आश्रम दिखाई दिया और आश्रम पर जैसे ही परीक्षित बोले पहुंचे तो आश्रम में क्या देख रहे हैं कि एक संत समाधिस्थ बैठे हैं। समाधि लगाकर के संत बैठे हैं। परीक्षित ने जोर से आवाज लगाई, मैं भारत का सम्राट परीक्षित, मुझे जोर की प्यास लगी है, आप पिलाने मुझे जल पिलाने का कष्ट करें। लेकिन समाधि में ऋषि बैठे हुए हैं, किसी ने नहीं सुना। तो आज परीक्षित को गुस्सा आई। पास में ही मरा हुआ सर्प पड़ा था। मरे हुए सर्प को अपने बाण की नोक पर लिया। परीक्षित ने आज ऋषि के गले में डाल दिया। लेकिन ऋषि को तो कोई देह शोध नहीं है, वो तो गोविंद की याद में है, बैठी हुई है। कुछ समय के बाद ऋषि की समाधि खूटी। इतने में ही उनका पुत्र श्रृंगी आया। श्रृंगी ने जैसे ही पिता के गले में मरी हुई सर्प को देखा, श्रृंगी ने कहा, किसने किया है ये अत्याचार, किसने किया है ये दुराचार कि मेरे पूज्य पिताश्री के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। राजा परीक्षित को भारत का सम्राट होने का इतना अभिमान है, मैं उसके लिए अभी ऐसा मजा चकाता हूं कि जिंदगी भर ये गलती नहीं करेगा। आज बंधुओं जन्मेजय ने अपने हाथ में जल लिया। श्रृंगी ने अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर के अभिमंत्रित किया और इत लंघित मर्यादम तच्छका सप्तमे हनी बाक वज्रम न विसर्जयेत, बाणी रूपी वज्र को चला दिया। कभी कभी बंदूक की गोली से निकले हुए व्यक्ति का तो बचाव हो सकता है, जान बच सकती है, लेकिन किसी के सांप से किसी की जान नहीं बच सकती है। बाक वज्रम न विसर्जयेत, चला दिया। जैसे ही उनकी समाधि खुली, राजर्षि परीक्षित सामने खड़े। उधर श्रृंगी खड़ा है। क्या हुआ बेटा, क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्या बात है? पिताश्री, इस महाराज परीक्षित को भारत का सम्राट होने का अभिमान था, आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैंने उनके लिए ऐसा शाप दिया। क्या किया बेटा? आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। बेटा अनर्थ कर दिया, गलत कर दिया। परीक्षित जैसा सम्राट भारत में नहीं रहेगा तो ये धर्म ही खत्म हो जाएगा। बेटा बहुत गलत किया। गौरमुख नाम के शिष्य को पहुंचाया परीक्षित के पास। बोले जाकर के परीक्षित से कहना कि वो अगर अपनी मृत्यु का उपाय करना चाहें तो कर ले, नहीं आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। जैसी परीक्षित ने सुना तो परीक्षित हंसने लगे और छाती ठोक के कहने लगे कि मैं दुनिया में ऐसा व्यक्ति हूं कि संसार में कोई भी व्यक्ति आज से 7 दिन तक मुझे नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। क्या आपको पता है कि हम 1 मिनट भी जी पाएंगे, आरती कर पाएंगे?
क्या आपको पता है कि शाम का भोजन कर पाएंगे? क्या आपको पता है कि मैं सुखदेव पूजन कर पाऊंगा? कोई पता है? लेकिन परीक्षित कहता है कि हाँ, ये ऋषि का सांप है, ये वरदान में साबित है, आज से 7 दिन से पहले मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन हमारी और आपकी जिंदगी का कोई पता। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का। क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं वो किसी का। क्या भरोसा है, ओ क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं वो किसी का। रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। वो श्वास रुक जाएगी चलते चलते, वो समा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। और क्या होगा? दम निकल जाएगा रोशनी का, वो दम निकल जाएगा रोशनी का। वो साथ देती नहीं है किसी का, वो साथ देते नहीं वो किसी का। वो क्या भरोसा है, वो क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, वो क्या भरोसा है, वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं वो किसी का। क्षण भंगुर है, कोई पता नहीं, क्योंकि इंसान के कंधे पर इंसान जा रहे हैं, इंसान के कंधे पर इंसान जा रहे हैं और कफन में लपेटे हुए अरमान जा रहे हैं, कफन में लपेटे हुए अरमान जा रहे हैं। और जिनको ना मिला सुकून, जिनको ना मिला सुकून इस भागती हुई दुनिया में, जिनको ना मिला सुकून इस भागती हुई दुनिया में, अब सुकून की तलाश में शमशान जा रहे हैं, अब सुकून की तलाश में शमशान जा रहे हैं। वो दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। वो दुनिया है हकीकत पुरानी, अरे चलता है रुके रवानी। वो दुनिया है हकीकत पुरानी, वो चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी,
फर्ज पूरा करो बंदगी का, वो फर्ज पूरा करो बंदगी का, वो साथ देती नहीं है किसी का, वो साथ देते नहीं है किसी का। वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का। नहीं है किसी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, उदासता अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे मोहब्बत रहेगी, दास्ताए दुनिया कहेगी। ओ हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दासता अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे या मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। और भैया और क्या वो होगा? नाम रह जाएगा, आदमी का, वो नाम रह जाएगा आदमी का। वो साथ देती नहीं है किसी का, वो साथ देती नहीं है किसी का। वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं वो किसी का। वो साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। बोलिए भागवत भगवान की जय। परीक्षित ने जैसे ही सुना कि 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो दूर दूर से सभी ऋषि संत महात्मा आने लगे। कोई भी ये निर्णय नहीं कर पाए कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति की मृत्यु का उपाय क्या किया जाए। उसी समय क्या हुआ, वहां पर व्यास जी बैठे हैं, व्यास जी के पिता पाराशर बैठे हैं, पाराशर के पिता वशिष्ठ बैठे हैं, वशिष्ठ के पिता शक्ति तो रहे नहीं, 4 पीढ़ी भगवान सुखदेव की बैठी है। लेकिन कोई भी ये निर्णय नहीं कर पाए कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति की मृत्यु का उपाय क्या है। उसी बीच आज बंधुओं उल्टी गंगा बह रही है, प्यासा व्यक्ति कुएं के पास जाता है, लेकिन आज कुआं प्यासे के पास चल के आ रहा है। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामटमानुपेक्षा अलज्जलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालैर अवधूत वेशा। अवधूत के भेष में तत्रा भवत भगवान, आज यहाँ भगवान सुखदेव की नहीं, यहाँ लिखा है तत्रा भवत भगवान। साक्षात सुखदेव भी आज भगवान के रूप में राजश्री परीक्षित को मुक्ति देने के लिए आ रहे हैं। इसलिए तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र के रूप में साक्षात नारायण ही आज परीक्षित को मुक्ति दिलाने के लिए आ रहे हैं। आज बंधुओं भाई इतना बड़ा जब महर्षि आ रहा है, बड़ा ऋषि आ रहा है, तो बोले 100-200 बाबा जी तो होंगे, बोले कोई नहीं, तो बोले छोटे छोटे बालक आ रहे हैं। कह रहे हैं बोले नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। आजकल कोई बड़ा मंत्री या कोई बड़ा पैसे वाला महात्मा आए ना, तो 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे चलती है महाराज। लेकिन भगवान सुखदेव के साथ कोई नहीं है। और जैसे ही भगवान सुखदेव को देखा राजर्षि परीक्षित ने, और परीक्षित कहने लगे अब आपको मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुक्ति स्वयं चल करके मेरे द्वार पर आ गई है। आज राजर्षि परीक्षित ने आचार्य सुखदेव को गद्दी पर बिठाया और पूजन किया और कहा गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा करें,
मुख्य यजमान आए, पूजन करें, भगवान सुखदेव की झांकी को बुलाया जाए। बस 5 मिनट की कथा, उसके बाद आरती, फिर विराम। समय का विशेष ध्यान रखें। कल ठीक 12 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। कथा में लेट हो जाती है, आज 12:30 1 बजे से कथा चालू हुई है। अब पौन घंटे का बीच में लंच हो गया भगवान की कृपा से। अब 2 घंटे में मैं कितनी कथा कहूँ साहब। आप लोगों का सहयोग रहे तो हम 4 घंटे नहीं 5 घंटे भी कथा करें। तो आइए गुरुदेव भगवान का याद करें, इसके बाद फिर आरती करेंगे। हरि की कथा सुनाने वाले, ओ प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कि हर की कथा सुनाने वाले, ओ हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम डोल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, बल को बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, उबल को बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, बल को बैठे थे तन में। ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, ओ सद्मार्ग बताने वाले, सद्मार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, भक्ति सुधा पिलाने वाले, भक्ति सुधा पिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और देखिए, सबसे पहले हमारे यजमान सुखदेव जी महाराज का पूजन करेंगे। उसके बाद जो भी भक्त लोग श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन अर्चन बंदन करना चाहता हो, वो एक एक करके आए और पुष्प पत्र भेंट कर सकते हैं। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। सदमार्ग बताने वाले, सदमार्ग बताने वाले, सन्मार्ग बताने वाले, वो सदमार्ग बताने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल सद्गुरुदेव भगवान की। तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए गावे। भगवत रस बरसाने वाले, भगवत रस बरसाने वाले, भक्ति सुधा पिलाने वाले, भक्ति सुधा पिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। अरे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलवेली सरकार कनिया ऐसे नहीं सवरिया बैठ के थोड़ी जाते हैं, बैठ के थोड़ी जाते हैं, खड़े होके जाते हैं सावरिया के साथ। तो जिन जिन को भी खड़े होके सावरिया के साथ चल रहे हैं, दोनों हाथ मीटियों के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ क्या कहना है? सबरिया ले चल। जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार कन्हैया ले चल बरली पार, सबरिया ले चल बल्ली पार, सबरिया ले चल बल्ली पार। अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणन की दासी, मैं तेरे चरणन की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। तू मेरा प्राण आधार, सबरिया कन्हैया, कन्हैया ले चल बरली पार, सबरिया ले चल बल्ली पार, कन्हैया ले चल बल्ली पार।
कन्हैया नजर पल्ली पार। और तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठे हो, लज्जासील गवा बैठी हूँ, लज्जासील गवा हो। और तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जासील गवा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठे हो, लज्जा से गवा बैठे हो। और देखिए भैया, जब तक दरबार में नाच करके हाजिरी नहीं लगाते ना, तब तक अरदास अधूरी रहती है। इसलिए जो भक्त लोग नृत्य करना जानते हैं वो खड़े होकर के हाजिरी लगाएं। और मेरे बाकी बिहारी लाल हो, अरे मेरे बाकी बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। मेरे बाकी बिहारी लाल, मेरे बाकी बिहारी, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी, ओ प्यारे, नजर तो लग जाएगी। और तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मेरा अटका। प्यारा लगे तेरा पीला पटका, ना लगे तेरा पीला पटका, अरे प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। और वो तेरे घूंघर वाले बाल, तेरे घूंघर वाले बाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। ओ मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। क्या हो तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेला पीला पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पीला पटका। ओ तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मेरा अटका, ओ प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे लगे पीला पटका। और वो तेरे गले में बेजंती माल, तेरे गलों में बेजंती माल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। ओ मेरे बाकी बिहारी लाल, ओ मेरे बाकी बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी, नजर तो। तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, तेरा मुरलिया पे मन मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, तेरी मुरलिया
पे मन मेरा टिका। अरे प्यारा लगे तेला काला बटका, ओ प्यारा लगे काला बटका। और वो तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। मेरे माँ के बिहारी लाल, मेरे माँ के बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। नजर तो लग जाएगी। प्यारे, नजर तो लग जाएगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। अनंत वीर बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। दत्तात्रेय भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल से समय का विशेष ध्यान रखें। ठीक 12 बजे कथा प्रारंभ हो जाए तो 4 बजे तक चले तो कथा ठीक 4:30 तक चले तो ठीक हो जाती है। लेकिन 1 बजे जब कथा हो, आध पौन घंटे का बीच में लंच हो जाए तो 2 घंटे में फिर क्या कथा हो। कल से सब व्यवस्थाओं को बनाए रखें। कल ठीक कथा 12 बजे से 4 बजे 4:30 तक का समय रहेगा। अब आप लोग सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के भागवत भगवान की पावन मंगलमय आरती करें। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवहं भवानी सहितं अरे हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे प्रियापति आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। तुझ पे उकारा बलि बलि जाऊं, तुझ पे उकारा बलि बलि जाओ, सांझ सवेरे तेरे गुण गाओ, सांझ सवेरे तेरे गुण गाओ। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण तेरी आरती तेरी। ये माटी का कन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे, ये माटी का कन है तेरा, मन और प्राण तेरा, ये माटी का कन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे, ये माटी का कन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवन मेरे, मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवन मेरे। प्रेम तेरा रंग तेरा आस है मेरी, प्रेम तेरा रंग तेरा आस है मेरी।
गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण तेरी आरती तेरी। तुझ पे उकाड़ा बलि बलि जाओ, तुझ पे उकाड़ा बल बल जाओ, साँझ सवेरे तेरे गुण गाओ, साज सवेरे तेरे गुण गाओ। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए, हे कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए। मन ये चाहे हर पल अखियां तेरा दर्शन पाए, मन ये चाहे हर पल अखियां तेरा दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी, दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। तुझ पे उकाड़ा बलि बलि जाओ, तुझ पे उकाड़ा बल बल जाओ, साँझ सवेरे तेरे गुण गाओ, साँझ सवेरे तेरे गुण गाओ। ही प्रियापति में करूं आरती तेरी, हे प्रियापति में करो आरती तेरी। ओहो हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। माटी का कन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे, ये माटी का कन है तेरा, मन और प्राण भी तेरा, ये माटी का कन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे, ये माटी का कन है तेरा, मन भी तेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवानो मेरे, मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान तेरा, रंग तेरा आस है मेरी, दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण तेरी हे प्रियापति में करूं आरती तेरी, हे प्रियापति में करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी।